हिमाचल प्रदेश में लगातार कोविड के मामले बढ़ते जा रहे हैं और जो विपक्ष है वो इसके लिए सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहा है। हमारे साथ इस वक्त सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं। इनका क्या मानना है, क्या कारण है जो कोविड हिमाचल प्रदेश में फैला है और सरकार ने जो इंतजाम किए हैं उसको लेकर ये कितना संतुष्ट है, इनसे बातचीत करेंगे। सर, लगातार कोविड के मामले जो हैं वो बढ़े हैं और आंकड़ा जो है काफी ज्यादा बढ़ गया है। क्या मानते हैं आप, कौन जिम्मेवार है इसके लिए? देखिए, सरकार की नाकामी है। एक साल पहले जब कोविड हुआ था और हिंदुस्तान में और हिमाचल प्रदेश में जो जब लॉकडाउन लगा था, हम सरकार से बार बार ये अनुरोध कर रहे थे कि जो सुविधाएं हैं उन सुविधाओं को आधुनिक आधुनिक तकनीक से लैस किया जाए। मैंने बार बार मुख्यमंत्री जी से भी अनुरोध किया था। अब प्रदेश में कोविड की दूसरी लहर है और अब फिर हम सरकार से चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी कोविड की दूसरी लहर का कहर जो आने वाले 10 दिन में हिमाचल प्रदेश में बढ़ने जा रहा है उसकी तैयारियां की जाए। कांग्रेस पार्टी पूरा सहयोग देने के लिए तैयार है। आप घोषणाएं करते जा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हमने 5,000 बेड का इंतजाम कर दिया है। बेड का इंतजाम करना कोई मुश्किल बात नहीं है। बेड तो लोगों के घरों में भी है। जब कोई पेशेंट कोविड का सफर करता है तो उसको जरूरत किस चीज की होती है, उस चीज का इंतजाम करने की जरूरत है। अगर आपने 5,000 बेडों का इंतजाम कर रखा है तो कम से कम ऑक्सीजन का इंतजाम 10,000 के करीब होना चाहिए, 10,000 सिलेंडर के करीब होना चाहिए। और किस प्रकार के डॉक्टर उन कोविड सेंटरों में लगे होंगे और हेल्पलाइन होनी चाहिए कि किस प्रकार की जरूरत किसी कोविड पेशेंट को है तो किस प्रकार से की जाए। इस प्रकार के इंतजाम करने की जरूरत है। मैं जयराम सरकार से फिर अनुरोध करना चाहता हूँ कि जहां भी आप कोविड सेंटर बना रहे हैं वहां ऑक्सीजन का इंतजाम दुगना रखा जाए। मैं जयराम सरकार से फिर अनुरोध ये करना चाहता हूँ कि कोविड से लड़ने की जिम्मेवारी जहां आपकी है, हम विपक्ष की भी उसमें पूरी भूमिका अपना निभाना चाहता है, लेकिन फैसले तो सरकार को करने हैं। कहाँ से ऑक्सीजन आनी है, कहाँ से मेडिसिन आनी है और कहाँ से हमने इस लड़ाई को लड़ाई समझ करना, युद्ध समझ कर लड़ना है। तभी हम इन चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं कि उन्होंने पर्याप्त व्यवस्थाएं कर रखी है बीते एक साल में और ऑक्सीजन की भी कोई कमी नहीं है। डॉक्टर्स दिन रात लगे हैं और स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं हिमाचल की बेहतर हैं दूसरे राज्यों की अपेक्षा में। देखिए, हम जानते हैं जनता हमसे अनुरोध कर रही है। आप सुविधाओं की बात करें, सुविधाओं का अभाव है। मैं जयराम सरकार जी से ये जानना चाहता हूँ कि कितने आपने डेडिकेटेड डॉक्टर इस कोविड की लड़ाई के लिए कितने पेशेंट्स पर लगा रखे हैं, कितना पैरामेडिकल स्टाफ कितने कोविड के पेशेंटों पर लगा रखा है, कितने स्टाफ नर्सेज कोविड की पेशेंट कितने पेशेंट कोविड के आएंगे उन पर लगा रखे हैं। आपको तय ये करना है कि 20 कोविड पेशेंटों पर 3 डॉक्टर होंगे, 3 मेडिकल स्टाफ पैरामेडिकल का स्टाफ होगा, 3-4 स्टाफ नर्सेज होंगे, इतने सिलेंडर होंगे, आपको इतने मेडिसिन होंगे या इतने रेमडेसिविर के इंजेक्शंस होंगे, जो लाइफ सेविंग ड्रग्स वो होंगे। ये चीजों का तय सरकार ने करना है। अभी कोविड का कहर हिमाचल प्रदेश में नहीं आया, लेकिन आने वाले 10 तारीख तक, 10 मई तक मैं कह सकता हूं हिमाचल प्रदेश में कोविड की संख्या बहुत अधिक बढ़ने वाली है। जो भी सर्वे कह रहे हैं, जो भी हमारी जानकारी है कि अभी ये जितने भी बेड का इंतजाम किया ये बहुत कम है। बेड का इंतजाम करना ही नहीं सबसे बड़ी सफलता है। बेड के साथ सुविधाएं जो कोविड से लड़ने के लिए चाहिए उसका इंतजाम करने की सबसे बड़ी हमारी कोशिश होनी चाहिए। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहूंगा और जनता से भी कहना चाहूंगा कि आप राम भरोसे नहीं है, आप भगवान भरोसे हैं। अगर आप चाहते हैं अपना जीवन सुरक्षित रहे तो उसके लिए आप कम से कम अपने घर में 30 मई तक सेल्फ लॉकडाउन माने। आप सरकार से उम्मीद मत करिए, आप खुद ये फैसला करिए कि हम 30 दिन तक अपने घर में ही रहेंगे। जो किसान है वो अपने खेत तक जाए और अड़ोस पड़ोस में भी ना जाए, क्योंकि कोरोना कैरियर के रूप में कई साथी ऐसे घूम रहे हैं जिन्हें कोरोना हो चुका है लेकिन कोरोना का उनका एहसास नहीं है, लेकिन वो अपने कारण दूसरे को कोरोना देके जा रहे हैं। और ये जो म्यूटेंट आया है ये बहुत बड़ा खतरा लेकर आया है, बड़ा खतरनाक म्यूटेंट है। यही 2 चीजें हैं जो कोरोना से हम बचा सकते हैं। पहली चीज मास्क लगाएं, दूरी रखें और तीसरा 30 मई तक हिमाचल की जनता के लोग जो है वो अपने आप को सेल्फ लॉकडाउन में रखें।
क्या लग रहा है, लॉकडाउन सोल्यूशन है? हालांकि सरकार फिलहाल कह रही है कि वो लॉकडाउन लगाने के मूड में नहीं है, क्योंकि आर्थिकी का बड़ा नुकसान होगा। तो क्या लग रहा है, लॉकडाउन से कुछ हल हो सकता है? कुछ कम केसेस हो सकते हैं, स्प्रेड होने से जो है कोविड कम हो सकता है? देखिए, मैं तो फिर कह रहा हूं कि जनता को सेल्फ लॉकडाउन लगाना चाहिए। जनता 30 मई तक, कम से कम 30 मई तक अपने घरों में रहे, अपने खेतों में जाकर काम करे, कोई दूसरे व्यक्ति से ना मिले। दूसरा, वो मास्क लगा कर रहे, दूरी बना के रहे, तो हमारा अपना ही आप ही सेल्फ लॉकडाउन है। लेकिन ये कहना कि हम इंतजाम कर दिए हैं और हम लॉकडाउन लगा देंगे, ये समाधान नहीं है। अ, कांग्रेस पर एक आरोप लग रहा है कि वो कोविड काल में जो है राजनीति कर रहे हैं। बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है कि कोरोना के संकट के बीच जो है कांग्रेस लगातार जो है वो जो है राजनीति अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, हमें राजनीति करने के लिए बहुत अधिक समय है। तकरीबन 1.5 वर्ष बाद का समय है अभी राजनीति करने के लिए। अभी हम सरकार का सहयोग करना चाहते हैं, और जो लड़ाई है इसको हम सरकार के सहयोग के साथ युद्ध की तौर पर लड़ना चाहते हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि जयराम सरकार फैसले करे कि हर एक कोविड सेंटर में आज ही और जब भी ये बात हो, आप फैसला करें कि इतने ऑक्सीजन के सिलेंडर लगेंगे, इतने वेंटिलेटर लगेंगे, इतनी रेमडेसिविर की इंजेक्शंस होंगे, और कम से कम हम जानी जो नुकसान है वो बहुत कम करने की हम कोशिश करेंगे। मैं देख रहा हूं कि आज पेशेंट रो रहे हैं। पिछले कल रात को मुझे 2:30 बजे फोन आया, कहा कि मुझे हमीरपुर से ट्रांसफर कर दिया गया है। हमीरपुर हॉस्पिटल से ट्रांसफर किया गया है एक लेडी को जो 36 साल की थी। वो जब नेर चौक के मेडिकल कॉलेज के कोविड हॉस्पिटल में पहुंचती है तो 2 घंटे बाहर खड़ी रहती है। अगर इस प्रकार का आप इंतजाम करेंगे तो लोग आपसे, सरकार से क्या आशाएं रखते हैं? लोग आशाएं रखते हैं कि अगर कोई पेशेंट ट्रांसफर होता है उसको इमीडिएटली कोविड वार्ड में दाखिल कर दिया जाए, और जो उस समय के अनुसार सुविधाएं होती है वो सुविधाएं उनको मिले। हालांकि कोविड का कोई इलाज नहीं है। कोविड से हम कोविड जिसको हो जाता है उसको कोई इलाज नहीं है, लेकिन उसकी उसकी जान बचाने की हम पूरी कोशिश करते हैं, जो भी प्रोटोकॉल इस समय मौजूद है। दूसरा, मैं जनता से एक और बात कहना चाहता हूं कि जनता अधिक से अधिक संख्या में वैक्सीनेशन करवाए। अगर कोविड से बचना है तो सिर्फ 2 ही इस समय हमारे पास उपाय है। पहला उपाय मास्क लगाए, दूरी रखे, डबल मास्क लगाए। दूसरा उपाय है कि अधिक से अधिक संख्या में वैक्सीनेशन करवाई जाए। वैक्सीनेशन करवाने के बाद जो उसकी एफिकेसी है, उससे या तो कोविड नहीं होगा, या अगर कोविड हो भी गया तो आपकी मृत्यु नहीं होगी, क्योंकि आपकी बॉडी में वो जो एंटीबॉडी सेल बनेंगे वो कोविड से लड़ने की क्षमता प्रदान करते हैं। हम तो जनता से विरोध कर रहे हैं, हमारे को राजनीति करने की कोई जरूरत नहीं है। जयराम सरकार फैसले करे, अच्छे फैसले करे, हम आपके साथ खड़े हैं। आप आज ही तुरंत फैसला कर दीजिए कि दिल्ली वाला हाल ना हो, ये हिमाचल दिल्ली ना बने। क्यों? हम चाहते हैं कि यहां ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा में सप्लाई हो। अगर 5,000 बेड आपने लगा दिए हैं कांगड़ा के बारे में, जैसे आप बोल रहे कि 5,000 बेड का मैंने इंतजाम कर दिया, तो गैस के जो ऑक्सीजन के सिलेंडर वो 10,000 होने चाहिए। इसी तरह जहां 100 बेड लगे हैं वहां ऑक्सीजन के सिलेंडर 200 होने चाहिए। तुरंत प्रभाव से आप बोलोगे ऑक्सीजन की कमी होगी फिर मिलेंगे, तब नहीं चलेगी ये सरकार। और जिस व्यवस्था को हम सुचारू रूप से चलाने की क्षमता रखते हैं, ये सब चीजें सरकार के हाथ में है और फैसला सरकार को करना, लेकिन सरकार फैसले ही नहीं कर पाती। और वैक्सीनेशन का फैसला भी सरकार को जल्दी से जल्दी करना चाहिए। जहां वैक्सीनेशन का उनका टारगेट एक दिन का होना चाहिए कि कम से कम हम हिमाचल प्रदेश में 2 लाख वैक्सीनेशन करेंगे। 2 लाख वैक्सीनेशन होगी तो 30 दिन में हम 60 लाख पॉपुलेशन को वैक्सीनेशन कर सकते हैं। लेकिन अगर कहीं वैक्सीन की कमी है तो कम से कम 1 लाख वैक्सीनेशन तो हिमाचल प्रदेश की जाए। अगर हम 1 लाख वैक्सीनेशन करते हैं तो हमारी 60 लाख जनता को पहली डोज वैक्सीनेशन की मिल जाएगी। इस दिशा में भी सोचने चाहिए। अभी कोई और काम नहीं करने चाहिए, अभी ट्रांसफरों में नहीं फंसना चाहिए, अभी उद्घाटनों में नहीं फंसना चाहिए, अभी राजनीति में नहीं फंसना चाहिए। अभी सिर्फ 2 काम करने की जरूरत है कि कोविड से लड़ने के लिए उस लड़ाई को युद्ध स्तर पर लड़ा जाए,
जहां वैक्सीनेशन की जरूरत है वहां वैक्सीनेशन को युद्ध स्तर पर किया जाए, और जहां कोविड से लड़ने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है, उसके प्रोटोकॉल में जो आता है उस चीज की जरूरत है, उसको युद्ध स्तर पर लड़ना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी इन सब मुद्दों पर सरकार का साथ कंधे से कंधा देने को तैयार है। राजनीति के लिए हमारे पास समय है। हम विधानसभा में आपसे पूछेंगे कि इतनी मौतें क्यों हुई, वो उस समय के सवाल है। अभी हम सिर्फ हिमाचल की जनता के हित में इस लड़ाई से लड़ने के लिए हम भारत सरकार का साथ देने को हमेशा तैयार है। वैक्सीनेशन की आपने जिस तरह से बात कही कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लगानी चाहिए, आज से जो है तीसरे चरण की वैक्सीनेशन होनी थी 18 से 44 तक। लेकिन हिमाचल सरकार ने अभी कहा है कि 3 से 4 हफ्ते बाद ये शुरू हो पाएगी, क्योंकि वैक्सीन जो है उनको उपलब्ध नहीं हो पा रही है अभी, और 3 से 4 सप्ताह अभी और लेट जो है ये अभियान शुरू होगा। तो क्या कारण मानते हैं आप, क्यों जो है देरी हो रही है, और कितना खतरा जो इससे बढ़ सकता है? मेरा ये मानना है कि अगर 15-20 दिन बाद या 3 हफ्ते बाद वो वैक्सीनेशन 18 से 45 साल की करना चाहते हैं, तो उस संख्या में वैक्सीनेशन होनी चाहिए। अगर कमी है कि कम से कम हम 50,000 से 1 लाख लोगों को, उसके बाद 18 से 45 लोगों को हम वैक्सीनेट करेंगे। दूसरी बात ये है, ये तो 18 से 45 साल के युवा साथियों की है। जो 45 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीनेशन होना है, उसमें लोगों को अधिक से अधिक संख्या में आकर वैक्सीनेशन करवाना चाहिए। यही एक दवा है जो आपको कोविड से लड़ने की क्षमता देती है। इसका इलाज नहीं है, लेकिन सुरक्षा प्रदान करने की अगर कोई क्षमता देती है तो ये वैक्सीनेशन है। और जब 18 से 45 साल की वैक्सीनेशन हमको उपलब्ध हो जाएगी, चाहे वो 2 हफ्ते बाद हो चाहे 3 हफ्ते बाद हो, ठीक है। कई बार वैक्सीनेशन की जो प्रोडक्शन है वो कमी है, हम उस पर राजनीति नहीं करना चाहते कि आपकी अक्षमता है, आपकी योग्यता है, आप वैक्सीनेशन का फिर सदुपयोग करने की जगह आप ला नहीं सक रहे हैं। तो मैं कहता हूं कि जो वैक्सीनेशन आपके पास पड़ा है उसमें 45 साल से ऊपर के जितने लोग हैं, अगले आने वाले 15 दिनों में आप ये फैसला कीजिए कि उनकी हम सबकी वैक्सीनेशन करवा देंगे। और जो 18 से 45 साल के हमारे साथी है, जब उनकी वैक्सीनेशन मिलेगी हम उसको युद्ध स्तर पर करेंगे। और जैसे ही हमें वो वैक्सीनेशन मिलेगी, कम से कम एक दिन में हम 1 लाख 18 से 45 साल के लोगों को वैक्सीनेट करेंगे। आपने हालांकि कहा कि अभी वक्त नहीं है राजनीति का, 1.5 साल बाद राजनीति का समय आएगा। लेकिन 2 उपचुनाव इस दौरान जो हैं अभी बीच में है। बीजेपी विधायक दल की बैठक भी हुई है, जिसमें लोगों ने सहमति जताई है कि फिलहाल अगर इनको पोस्टपोन किया जाए तो बेहतर रहेगा। आप क्या मानते हैं, कांग्रेस की क्या राय है? देखिए, लोकसभा का उपचुनाव, विधानसभा का उपचुनाव, अभी ये सोचने का वक्त नहीं है। ये लोकतंत्र में बहुत समय है। अगर ये सही मायने में कि हमें इस समय सोचने का कोई वक्त है, कोई जिस चीज का हमें सामना करने का वक्त है, तो वो कोविड की इस महामारी का है। और मैं एक बात कहना चाहता हूं, ये महामारी आज से 15 मई तक बहुत पीक पर हिमाचल प्रदेश में आने वाली है। हिमाचल में मौतों का आंकड़ा बढ़ने वाला है। किसी के घर में जब मृत्यु होती है वो वही घर जानता है। इसलिए हमें बचना है, अपना बचाव खुद करना है। जनता भगवान भरोसे है, सरकार भरोसे मत रहिए। आप अपना बचाव खुद करिए, अपना लॉकडाउन खुद लगवाइए, अपने परिवार का लॉकडाउन खुद लगवाइए, अपने गांव का लॉकडाउन खुद लगवाइए, अपनी पंचायत का लॉकडाउन खुद लगवाइए, अपने शहरों का लॉकडाउन खुद लगवाइए। फैसला कर ले कि हम अपने घर से अपने खेत में जाएंगे। मैं तो व्यापारी वर्ग से भी ये फैसला करना चाहता हूं कि आप अपने आप खुद फैसला कीजिए कि कितने घंटे आप शॉप खोलना चाहते हैं। आप निश्चय कीजिए कि अगर आप अपनी शॉप खोलनी है तो हम 4 घंटे अपनी शॉप को खुला रखेंगे या 6 घंटे शॉप को खुला रखेंगे, हम ये समय रखेंगे। क्योंकि 30 मई तक हिमाचल प्रदेश में ये कोरोना का कहर बरपने वाला है। मेरी हिमाचल की जनता से एक बार फिर अनुरोध है कि अपने आप को बचाइए और मास्क लगाइए, वैक्सीनेशन करवाइए। यही हमारी सबसे बड़ी जीत होगी। अगर हम अपना सेल्फ लॉकडाउन लगाएंगे, मास्क लगाएंगे, वैक्सीनेशन करवाएंगे, तो हम कह सकते हैं कि आने वाला भविष्य हिमाचल प्रदेश और हिंदुस्तान की जनता का सुखद होगा। अंतिम सवाल मेरा आपसे, आप कह रहे हैं कि सरकार का सहयोग करने के लिए आप पूरी तरह से तैयार है,
पिछली बार भी आपने अपनी सैलरी जो है वो कोविड फंड में दी थी। इस बार भी क्या आप कोविड फंड में कुछ सहयोग करने वाले हैं? नहीं, अभी मैं अपने व्यक्तिगत तौर पर हम तो सहयोग करेंगे ही करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि जिस समाज में हम रहते हैं और जिस समाज में से हम कुछ कमाते हैं, उस समाज में आज देने का वक्त है। ये वक्त हमारा है, इसी समाज से हमने कमाया है और आज महामारी में इसी समाज में देने का वक्त है। हम इसमें जरूर महत्वपूर्ण योगदान करेंगे। तो ये थे सुखविंदर सिंह सुक्खू, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि सरकार जो है सख्त फैसले ले ताकि इस महामारी से बचा जा सके। और आने वाले कुछ दिनों में जिस तरह से लगातार मामले बढ़ रहे हैं, तो जो कोविड है वो हिमाचल प्रदेश में टॉप में जा सकता है और मामले और जो मौतों का आंकड़ा है वो बढ़ सकता है। इसलिए सरकार को कुछ ठोस निर्णय लेने की आवश्यकता है और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की आवश्यकता है, इस तरह का इनका कहना है। साथ ही इन्होंने लोगों से भी अपील की है कि वो 30 मई तक जो है सेल्फ लॉकडाउन लगाएं ताकि इस संक्रमण की चेन को जो है वो तोड़ा जा सके। फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहें पंजाब केसरी हिमाचल के साथ।